Hello बच्चों, let's read the question. So the question says axis of a parabola lies along x-axis if its vertex and focus are at distance 2 and 4 respectively from the origin on the positive x-axis, then which of the following points does not lie on it? Option A 5,2, option B 8,6, option C 6,4, option D 4, minus 4. 4, minus 4. So the की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ऑफ ए रेगुलर पैराबोला वो क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये इक्वेशन काम आएगी एंड क्वेश्चन को फर्दर समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारा हो जाता है वाई एक्सिस एंड ये हमारा हो जाता है एक्स एक्सिस, ये हो जाता है एक्स एक्सिस और ये हो जाता है हमारा वाई एक्सिस. ओके, एंड ये हमारा हो जाता है पैराबोला. सो क्वेश्चन में बोला है कि वर्टेक्स एंड फोकस जो है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 एंड 4 है. ओके, सो दैट मीन्स मुझे ये डिस्टेंस कितना गिवन है, ये डिस्टेंस मेरा 2 है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 2,0. फाइन, और जो मेरा फोकस है वो मेरा कितना है 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 4,0. सो यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हो जाएगा, ये अगेन 2 हो जाएगा. तो हमारे पास वर्टेक्स और फोकस दोनों के क्या हैं, पॉइंट्स हैं, और हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन इट. ठीक है, सो अगर हम देखें अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं रेगुलर पैराबोला की, तो क्या होती है वो y इज इक्वल टू 4ax. ओके, ये तब होती है जब हमारे पास वर्टेक्स 0,0 पे हो. ओके, तो वर्टेक्स 0,0 पे होता है तो ये इक्वेशन हो जाती है. सो यहाँ से हम अपने गिवन पैराबोला की इक्वेशन में आते हैं, तो वो कितनी हो जाएगी, y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय ए. देखते हैं जो ए होता है वो हमारा डिस्टेंस होता है वर्टेक्स और फोकस के बीच का. ठीक है, तो वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा 2, तो हम क्या पुट कर देंगे उसको 2 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे हमारा जो फोकस है, ठीक है, जो हमारा वर्टेक्स है, जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, वो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने 2,0, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2. तो यहाँ से इक्वेशन क्या आती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2. अब हम अपनी जो इक्वेशन आई है उसमें बारी बारी से ये पॉइंट पुट करते हैं. तो पहला हमारे पास क्या है 5,2. ओके, सो हमारे पास पहला पॉइंट है 5,2. सो पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2. तो ये कितना हो जाएगा 4 विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, सो यहाँ से कितना आता है मेरा 4. सो 4 हमारा 24 के इक्वल नहीं होता है, तो ये पॉइंट क्या हो जाता है हमारा गलत. तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता है. अब दूसरा पॉइंट देखते हैं अपना. ठीक है, दूसरा पॉइंट जो कि क्या है हमारा 8,6. तो सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, दैट इज 8,6. तो ये कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2. सो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई, तो ये 64 हमारा 32 के इक्वल नहीं होता है. ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाता है हमारा गलत. अब हम अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इट इज 6,4. 6,4. तो ये हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2. तो ये जाता है 16 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4. तो 16 हमारा 32 के इक्वल नहीं होता है, तो ये पॉइंट भी हमारा सेटिस्फाई नहीं करता है. अब हम अपना फोर्थ पॉइंट देखते हैं विच इज 4, माइनस 4. 4, माइनस 4. ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2. सो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2. तो हमारा क्या आ रहा है, ये 16 इज इक्वल टू 16. सो दैट मीन्स इस पॉइंट ने क्या किया, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बी, सी. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.